कहने लगे कि हे पितामह भ्राता ज्येष्ठ माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, मुकुल और सहदेव आदि सब एकादशी का व्रत करने को कहते हैं, परंतु महाराज ने उनसे कहता हूँ कि भाई मैं भगवान एकादशी का व्रत करने को कहते हैं, परंतु महाराज मैं उनसे कहता हूँ कि भाई मैं भगवान की भक्ति शक्ति पूजा आदि तो कर सकता हूँ, दान भी दे सकता हूँ, परंतु भोजन के बिना नहीं रह सकता। इस व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रतिमास की दोनों एकादशियों को अन्न मत खाया कर। भीम कहने लगे कि हे पितामह, मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि मैं भूख सहन नहीं कर सकता। यदि वर्ष भर में कोई एक ही व्रत को तो वह मैं रख सकता हूँ, क्योंकि मेरे पेट में व्यक्त नाम वाली अग्नि है, सो मैं भोजन किए बिना नहीं रह सकता। भोजन करने से वह शांति रहती है, इसलिए पूरा उपवास तो क्या एक समय भी बिना भोजन के किए रहना कठिन है। अतः आप मुझको कोई ऐसा व्रत बतलाइए जो वर्ष में केवल एक बार ही करना है और मुझको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। श्री व्यास जी कहने लगे कि हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने बहुत शास्त्र आदि बनाए हैं, जिनसे बिना धन के थोड़े परिश्रम के ही स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इसी प्रकार शास्त्रों में दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत मुक्ति के लिए लिखा है। श्री व्यास जी के वचन सुनकर भीमसेन नरक में जाने के भय से भयभीत हो गए और कांप कर कहने लगे कि अब क्या करूं? मास में 2 व्रत तो मैं कर नहीं सकता। वर्ष में एक व्रत करने का यत्न अवश्य कर सकता हूँ। अतः वर्ष में एक दिन व्रत करने से यदि मेरी शक्ति हो जाए तो मुक्ति हो जाए तो ऐसा कोई व्रत बतलाइए। यह सुनकर व्यास जी कहने लगे कि वर्ष और मीन की संक्रांति के बीच जेठ के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी आती है, उस एकादशी का नाम निर्जला है। तुम उस एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन के सिवा जल वर्जित है। आचमन में 10 माह से जल से अधिक नहीं होना चाहिए, अन्यथा वह महापान के भ्रष्ट से हो जाता है। इसे दिन भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि एकादशी को सूर्य उदय से लेकर द्वादशी को सूर्य उदय तक जल ग्रहण न करें तो उसे सारी एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त होता है। द्वादशी को सूर्य उदय से पहले उठकर स्नान आदि करके ब्राह्मणों को दान आदि देना चाहिए। इसके पश्चात भूखों और सत्पात्र ब्राह्मण को भोजन कराकर फिर आप भी भोजन कर देना चाहिए। इसका फल 1 वर्ष की पूर्ण एकादशियों के फल के बराबर होता है। व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, यह मुझको स्वयं भगवान ने बतलाया है। ऐसा एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दानों से भी अधिक है। केवल एक दिन मनुष्य निर्जल रहने से पाप से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जल एकादशी का व्रत करते हैं उनकी मृत्यु के समय यमदूत आकर नहीं घेरते।
वरन भगवान के पारस्द उसको पुष्पक विमान में बैठा कर स्वर्ग को ले जाते हैं। अतः संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है, इसलिए यत्न के साथ इस व्रत को करना चाहिए। उस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए और गौ का दान भी करना चाहिए। इस एकादशी इस प्रकार व्यास जी की आज्ञानुसार भीमसेन ने इस व्रत को किया, इसलिए इस एकादशी को भीमसेन या पांडवों एकादशी भी कहते हैं। हे निर्जला व्रत करने से प्रथम भगवान का पूजन करके यह प्रार्थना करें कि हे भगवान, आज मैं निर्जला व्रत करता हूँ, दूसरे दिन भोजन करूँगा। मैं इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करूँगा, अतः आपकी कृपा से मेरे सब पाप नष्ट हो जाएं। इस दिन जल से भरा हुआ एक घड़ा वस्त्र से ढककर गरम सहित दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनको करोड़ों हेलीकॉप्टर चलाया और जो इस दिन याद करते हैं उनका फल तो वर्ण ही किया नहीं किया जा सकता। इसे एकादशी व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं वे चांडाल समान हैं, वे जाते हैं। इसलिए निर्जला एकादशी का व्रत किया है। यह सारे ब्रह्मा हत्या हो, महापान करते हो, चोरी करते हो या गुरु के साथ दोष करने वाले हो, मगर इस व्रत के कर्म में जाते हैं। एक पुत्र जो पुरुष या स्त्री श्रद्धापूर्वक इस व्रत को करते हैं उनको अग्र लिखित कर्म करने चाहिए। प्रथम भगवान का पूजन, फिर गोदान, ब्राह्मणों को मिष्टान या एवं दक्षिणा देनी चाहिए तथा जल से भरे कलश का दान अवश्य करना चाहिए। निर्जला के दिन अन्य वस्त्र उपहान जूती आदि का दान भी करना चाहिए। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस कथा को पढ़ते या सुनते हैं उनको अवश्य ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अतः आषाढ़ कृष्ण एकादशी मैया